Ignited Minds Tutorials has just released a new video on the topic of rotational motion for Class 12 Physics. This video is designed to help students preparing for their boards, NET, and IIT exams to understand the complex concepts of rotational motion in a clear and concise manner. The tutorial covers important topics such as moment of inertia, angular velocity, torque, and rotational kinetic energy. With detailed explanations and solved examples, students can gain a better understanding of these concepts and improve their problem-solving skills. The video aims to ignite the minds of students and help them excel in their physics exams. Whether you are a student looking to ace your exams or a teacher seeking additional resources for your students, this tutorial will provide valuable insights into the world of rotational motion. So, grab your books and get ready to dive into the fascinating world of rotational motion with Ignited Minds Tutorials. With the right guidance and knowledge, you can tackle even the most challenging problems with ease. Watch this video today and take the first step towards mastering rotational motion. ओके सो बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा था. ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस. एक ट्रायंगुलर लैमिना को अपन रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स बेस. ठीक है, एक ट्रायंगुलर लैमिना है जिसको अपन रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट बेस. कंसिडर अ ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ बेस बी. इधर बैठ सब अलग अलग बैठ. हाँ, कंसिडर अ ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ बेस बी, ऑल्टीट्यूड h एंड मास m. तो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द लैमिना. भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास और यहाँ पे हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ मास अपॉन बे एच. ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल स्ट्रिप. आपने भाई साहब रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल स्ट्रिप लिया हुआ है. ठीक है, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ए बी सी वी हैव भाई साहब डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा एच बाई एच माइनस वाई, है ना, ये वाला हाइट. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब डी की वैल्यू आ गई. एरिया ऑफ द स्ट्रिप डी भाई साहब ये कितना हो जाएगा डी ए, दैट इज भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो डी ए दिस विल बी इक्वल टू एच माइनस वाई हो गया आपका हाइट. ठीक है, इंटू 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 भाई साहब आपका डी ई का वैल्यू कितना है, डी ई का वैल्यू है भाई साहब यहाँ पे डी ई की वैल्यू अपन ने एच माइनस वाई इंटू बी बाई एच हुआ ये. ठीक है, ये हो गया बेस और हाइट कितना हो गया एच माइनस वाई. ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप डी ई, एरिया ऑफ द स्ट्रिप ये वाला डी ई का स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये वाला स्ट्रिप. ठीक है, दिस विल बी आपका डी ई का लेंथ कितना हुआ एच माइनस वाई बी इंटू एच, और लेट से हमने भाई साहब यहाँ पे इसका लेंथ मान लिया कितना है डी वाई. ठीक है, तो एच माइनस वाई इंटू बी बाई एच इंटू डी वाई. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना हो जाएगा बोलो, मास ऑफ द स्ट्रिप इंटू डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस. इस पे आप घुमा रहे हैं. ठीक है, मास ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा 2m b बाई एच, जितना इसका मास होगा इंटू भाई साहब ये हो गया आपका डी वाई, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर दैट इज एच माइनस वाई इंटू डी वाई. ठीक है, तो 2m भाई साहब ये हो गया आपका एच माइनस वाई. इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन भाई साहब जीरो से लेकर कहां तक जाना है आपको एच तक. ठीक है, तो यहाँ पे 2m बाई एच स्क्वायर को बाहर निकाला, ये आ जाएगा m एच स्क्वायर बाई 6. कौनो कुछ समझ में आया नहीं आया, एक मिनट. तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई साहब, एक ट्रायंगुलर लैमिना लिया हुआ है. लेट्स से एक ट्रायंगुलर लैमिना है. ये हो गया भाई साहब आपका ट्रायंगुलर लैमिना. ठीक है, अभी इस ट्रायंगुलर लैमिना को अपन एक, ये तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई साहब. ठीक है, सो लेट्स से ये एक ट्रायंगुलर लैमिना है. ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी, और इस बी सी पे आप इसको घुमा रहे हो ऐसे. ठीक है, इस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, इस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो आपने क्या किया, एक थिन सा स्ट्रिप ले लिया, कोई भी एक स्ट्रिप, लेट्स से एक थिन सा
स्ट्रिप लिया हुआ है आपने DE, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया भाई साहब, एक थिन सा स्ट्रिप लिया DE, जिसका बेसिकली आपका लेंथ कितना है, ये आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, दिस विल बी DY, ठीक है, दिस विल बी DY, ठीक है, क्लियर है। और लेट्स से ये वाला हाइट कितना है आपका भाई साहब, ये वाला हाइट कितना है आपका Y, क्लियर है, ये वाला हाइट आपका कितना है Y है, समझ में आ रहा है। ये जो DE स्ट्रिप है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है Y, ये जो DE स्ट्रिप है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है भाई साहब Y, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। और इसका ब्रेथ कितना है DY है, ठीक है, क्लियर है। और इसका लेंथ से बेस कितना है DE है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल्स अपन क्या करेंगे भाई साहब, इन ट्राइंगल्स कौन से भाई साहब, ADE एंड ABC, ADE एंड ABC, क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे भाई साहब। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो बाई AA टेस्ट दे विल बी सिमिलर, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल ADE भाई साहब क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्राइंगल ABE, ठीक है, बाई AA टेस्ट। ये सब आपको फिजिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाते हैं तो लेट्स से यहाँ पे देखो आपका टोटल हाइट कितना है, आपका टोटल हाइट इस ट्राइंगल का लेट्स से भाई साहब है H, ठीक है, ये टोटल हाइट हो गया भाई साहब H। ये वाला हाइट कितना है Y, तो मुझे बताओ ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली भाई आपका हो जाएगा कितना, H माइनस Y, ये हो गया आपका H माइनस Y, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, AD बाई AB, AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BE, तो ये हो गया आपका DE बाई BE इज इक्वल टू AE बाई, ठीक है, ADE और क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब, ADE और ABC ना, ABC होगा, आई एम सो सॉरी, ये होगा भाई साहब आपका ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC इज इक्वल टू AE बाई AC। यहाँ पे हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके चलिए भाई साहब, अभी अगर हम करते हैं यहाँ पे DE बाई BC, तो DE बाई BC कितना हो जाएगा, DE बाई BC इज इक्वल टू AE, ठीक है, आपका AE मतलब ये वाला, ठीक है, AE बाई AC, AE बाई AC, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अगर हमने भाई साहब यहाँ पे लेट्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से ये परपेंडिकुलर इधर भी होगा और ये परपेंडिकुलर इधर भी होगा, है कि नहीं, ठीक है। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे, ये x हो गया लेट्स से और ये y हो गया, क्या ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इफ AY जो है आपका किसका है, परपेंडिकुलर टू BC है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल ADX विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, ABY, ठीक है। अगेन द रीजन विल बी व्हाट, AA टेस्ट, ठीक है, ADX विल बी सिमिलर टू ABY, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अगेन यहाँ पे DE बाई BC, देखो यहाँ पे क्या बोला था अपन ने, AE बाई EC बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना भाई साहब, ऐसा भी कर सकते हैं, AXE ट्राइंगल AXE ट्राइंगल AXE is similar to triangle AYC, is similar to triangle AYC, ठीक है। ये भी भाई साहब क्या हो जाएगा, AA टेस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE बाई AC, AE बाई AC, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी इक्वल टू AX बाई AY, है कि नहीं, AX बाई AY लिख सकते हैं, बोलो AX बाई AY, ठीक है भाई। देखो ना यहाँ पे AE बाई AC विल बी इक्वल टू AX बाई AY, AX बाई AY कितना हो जाएगा बोलो, AX बाई AY, AX कितना हो गया H माइनस Y, है ना, और AY कितना हो गया भाई साहब H, ठीक है, H माइनस Y। अभी इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका DE बाई BC इज इक्वल टू AE बाई AC, और AE बाई AC क्या हो गया H माइनस Y बाई H। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन राइट DE बाई BC इज इक्वल टू H माइनस Y बाई
h माइनस वाई बाई एच। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो डी बाई बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, h माइनस वाई बाई एच। ओके चलिए भाई साहब, ठीक है, तो भाई साहब, ठीक है, h माइनस, अभी बी सी की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ पे d बाई बी सी है ना, तो बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी सी की वैल्यू इज हाउ मच, ये लेट्स से b है, यहाँ पे आपका ये वाला लेंथ कितना है भाई साहब, b है, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डिन एज डी ई बाई बी इज इक्वल टू h माइनस वाई बाई एच। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी ई की वैल्यू हो गई h माइनस वाई बाई एच इंटू बी। ठीक है, क्या ये समझम भाई साहब, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपलम, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियरम? ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब एरिया की। ठीक है, ओके, तो आप आते हैं भाई साहब एरिया में, इन ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भाई साहब कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब कितना हो गया, हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हाफ इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया भाई साहब, ये हाफ इंटू बी इंटू एच, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, अभी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो समझो अगर मैंने यहां पे लिया हुआ मास पर यूनिट एरिया, तो मास पर यूनिट की लेने की जरूरत नहीं बेसिकली। अगर समझ लो आपका मास है, ट्राइंगल का मास कितना है भाई साहब आपका, और ट्राइंगल का एरिया कितना है। ठीक है, तो एरिया और मास में अपन निकाल रहे हैं, एरिया और ये हो गया आपका मास। ठीक है, एरिया आपका अगर क्या है भाई साहब, बी एच बाई टू, समझ में आ रहा है, बी एच बाई टू, तो लेट्स से ट्राइंगल का मास कितना है, एम। ठीक है, क्लियर है? तो एरिया अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, m बाई बी एच बाई टू, विच मीन्स वॉट, 2m बाई बी एच। ठीक है, क्लियर है? और एरिया अगर भाई साहब आपका क्या है, एरिया अगर है h माइनस वाई इंटू बी बाई एच, तो ये कितना हो जाएगा, 2m बाई बी एच इंटू एच माइनस वाई इंटू बी बाई एच। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये b और b बेसिकली कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2m इंटू एच माइनस वाई बाई एच का स्क्वायर। यही हो जाएगा भाई साहब क्या, इसका एरिया। ठीक है, इसका मास हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया इसका मास, दैट इज dm। तो dm की वैल्यू कितनी हो गई, 2m h माइनस वाई अपॉन एच का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है बच्चा बाड़ी? ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द मास। ओके, तो अपन आते हैं भाई साहब अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। ठीक है, तो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलो, अपन लिख सकते हैं डी आई विल बी इक्वल टू डी एम, और भाई साहब कितना डिस्टेंस है, वाई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। डी एम की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितना है, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2m h माइनस वाई, 2m h माइनस वाई अपॉन h का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, क्या ये क्लियर है भाई साहब? ठीक है, सो दिस विल बी, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज तो अपन लिखना ही भूल गए भाई साहब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो ये d की वैल्यू हो गई, आई एम सो सॉरी बच्चा पार्टी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अपने गलती कर दिया अपन ने। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो बी एच बाई टू है तो मास m है, अगर 1 है तो क्या हो गया, 2m बाई बी एच हो गया। इसका अपन एरिया निकाल रहे हैं, देखो d का वैल्यू अपन को मालूम चल गया, इस d का वैल्यू कितना है, h माइनस वाई बाई एच इंटू बी है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा बोलो, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना आया d, और ब्रेथ कितना है आपका dy है, देखो dy है, सो एरिया ऑफ द पोर्शन d, तो एरिया ऑफ किसका भाई साहब, de। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लेंथ दैट इज हाउ मच, de इंटू ब्रेथ दैट इज dy। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी h माइनस वाई इंटू बी अपॉन h dy। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका क्या, h माइनस वाई बी डी वाई बाई एच। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, 2m बाई बी एच इंटू एच माइनस वाई बी डी वाई अपॉन एच।
ठीक है। सो ये हो गया आपका dm। सो dm की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, यहाँ पे हो गया भाई साहब b और b कैंसिल, तो ये हो गया 2m h माइनस वाई डी वाई, 2m h माइनस वाई डी वाई अपॉन h का स्क्वायर, 2m h माइनस वाई डी वाई अपॉन h का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया di दैट विल बी इक्वल टू dm, और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे y का स्क्वायर, di इज इक्वल टू dm y का स्क्वायर। ठीक है, dm इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 2m h माइनस वाई डी वाई बाई एच का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, ये हो गया आपका डी आई। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू भाई साहब कहाँ से कहाँ तक हो गई, डी आई की वैल्यू भाई साहब आप कहाँ से कहाँ तक लोगे, तो जीरो से ले, तो यह तो डी आई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, जीरो से लेकर भाई साहब एच तक, है ना, तो दिस विल बी जीरो से लेकर एच तक 2m h माइनस वाई अपॉन एच का स्क्वायर y स्क्वायर डी वाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अभी यहां पे देखो h आपका कांस्टेंट है, 2m आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी 2m बाई h का स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू h, और यहां पे क्या बचेगा बोलो, h माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो यहां पे हो गया आपका 2m बाई h का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका भाई साहब जीरो से लेकर h तक h डी वाई, h इंटू वाई स्क्वायर, है ना, h इंटू वाई स्क्वायर डी वाई माइनस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, h वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, दिस विल बी 2m बाई h का स्क्वायर जीरो से लेकर h तक, यहाँ पे आप भाई साहब कर रहे हैं h y का स्क्वायर। ठीक है, h y का स्क्वायर माइनस, ठीक है, जीरो से लेकर h तक y क्यूब, और ये हो गया आपका dy। ठीक है, y क्यूब dy। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? जीरो से लेकर h तक h y का स्क्वायर, जीरो से लेकर h तक y क्यूब का। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको निपटाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, ये हो गया आपका 2m बाई h का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, h बाहर आया और y स्क्वायर dy, है ना, यहाँ पे भी dy होगा क्योंकि dy दोनों से भी मल्टीप्लाई हुआ है ना, देखो dy। ठीक है, तो ये हो गया आपका h बाहर आया, y स्क्वायर dy बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू h, माइनस यहाँ पे कितना है भाई साहब y क्यूब dy बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू h। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब कितना 2m बाई h का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया h, और ये हो गया आपका y स्क्वायर है, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका y क्यूब बाई 3। ठीक है, ये हो गया बिटवीन 0 टू h, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, y रेज टू 4, और ये हो गया आपका बिटवीन 0 टू h। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2m बाई h का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया h बाई 3, और ये हो गया h क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, माइनस h रेज टू 4, 0 का 4। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 2m बाई h का स्क्वायर। ठीक है, h रेज टू 4 बाई 3 माइनस h रेज टू 4। ठीक है, सो आपने भाई साहब 2m बाई h का स्क्वायर को रखा, और इधर क्या निकाला, h रेज टू 4, h रेज टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस क्यों आ रहा है, हाँ अरे हाँ सॉरी करेक्ट, तो यहाँ पे आपका y रेज टू 4 अपॉन 4 आएगा, करेक्ट। ठीक है, सो अपन इसको बाहर नहीं निकाल सकते भाई साहब, करेक्ट, तो भाई साहब आप h रेज टू 4 को बाहर निकाल सकते हैं, है ना, तो ये हो गया आपका 2m बाई h का स्क्वायर, 2m बाई h का स्क्वायर इंटू h रेज टू 4, इधर कितना होगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, सो दैट विल बी 2m बाई, यहाँ पे हो गया आपका स्क्वायर 2m h का स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा 12, 4 माइनस 3, सो दैट विल बी 2m h का स्क्वायर बाई 12, 6, तो ये हो गया आपका m h स्क्वायर बाई 6, m h स्क्वायर बाई 6। ठीक है, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो अगर आप किसी ट्राइंगुलर लैमिना को, ठीक है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना
ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है, हैविंग हाइट h being rotated about any of its sides। हम यहाँ पे any of its sides क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी साइड को ले देखो, क्योंकि B तो चला गया, यहाँ पे हमने साइड क्या लिया था B, कोई भी साइड पे ले दोगे आपको आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, mh²/6, ठीक है, दिस विल बी mh²/6। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको इस सवाल को निपटाना है, बोले तो निपटाना है। चलिए फटाक से, फटाफट, क्विक पीपल, एवरीवन। ओके बच्चा पार्टी, ये वाला जो सवाल है देखो, इसमें A uniform rod of mass m and length l, ठीक है, एक रॉड है जिसका मास कितना है भाई साहब आपका, यूनिफॉर्म रॉड, ये आपका रॉड है बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ रॉड जिसका मास कितना दिया हुआ है भाई साहब m, और जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है L0। मास m है और रॉड का लेंथ है L0, इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। तो ये भाई साहब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा पे रोटेट कर रहा है, दिस इज बेसिकली रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, ओमेगा पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसका एंगल कितना है भाई साहब, थीटा है, ठीक है। A uniform rod of mass m and length L0 is rotating with a constant angular speed omega about a vertical axis passing through its point of suspension। एक vertical axis है, इसमें भाई साहब ये रोटेट कर रहा है। Find the moment of inertia of the rod about the axis of rotation if it makes an angle theta to the vertical। अगर ये भाई साहब एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके चलिए, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, m, ये हो गया l। तो अगर हम देखते हैं, जब लेंथ है क्या, ये आपका लेंथ है और ये हो गया आपका मास, तो लेंथ क्या है, L0 है, मास कितना है आपका, m है। लेंथ अगर 1 है तो मास कितना हो जाएगा, m/L0 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ अगर L0 है तो मास है m, लेंथ अगर 1 हो गया तो मास कितना हो जाएगा, m/L0, ठीक है। अभी देखो हर एक एलिमेंट को देखो, यहाँ पे इनका जो रेडियस होगा रोटेशन का वो अलग अलग हो जाएगा। भाई देखो इस एलिमेंट का रेडियस इतना, 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 तो एवरी एलिमेंट हियर हैज अ डिफरेंट रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे कोई एक एलिमेंटल ले लिया, लेट्स से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया कि देयर इज बेसिकली एन एलिमेंट, और लेट्स से ये वाला जो है dl लेंथ का है, ठीक है, इट इज बेसिकली dl लेंथ। तो एक एलिमेंट लिया है हमने, ठीक है, एक एलिमेंट लिया है विच इज ऑफ लेंथ कितना, dl। तो भाई साहब dl का लेंथ कितना हो जाएगा, dl का लेंथ हो जाएगा m/L0, यही आपका क्या हो जाएगा, dm है कि नहीं। इसका मास मतलब इस छोटे से इसका मास, ठीक है, तो आपका di कितना हो जाएगा, di इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, बोलो बोलिए फटाफट बोलिए भाई साहब, बोलिए, di विल बी इक्वल टू हाउ मच, dm/r²। कुछ तुम लोग भाई साहब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मतलब ये पूरा बाउंसर जा रहा है या तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं है आपकी तरफ से। dm अभी मैंने श्रेयस के मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैंने उसका मोबाइल ले लिया, इसके लिए वो आज नहीं गया स्कूल, मतलब आपके क्लास में। यही रवैया आप लोगों का भी है भाई साहब। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, di आपका क्या है, ये आपका di इज इक्वल टू r² dm r², सिंपल है भाई साहब। क्यों इसमें बताने में di, भाई साइंस ना लेते हैं आप, लेकिन अगर साइंस के साथ निभाना बहुत मुश्किल है, यू हैव टू हैव योर 100। आप तो भाई साहब हंसते ही रहते हैं, पता नहीं किस बात का आपको हर बात में जोक लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी हो जाएगी, 70% भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे आप, कंपटीशन की तो छोड़ दीजिए, इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड इनफ। ओके, dm भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, r²। तो di कितना हो गया आपका, dm, ये आपका कितना लेंथ है, लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे लेंथ है, लेट्स से हमने मान लिया इसका l, सो ये लेंथ है लेट्स से आपका भाई साहब l, ये आपका लेंथ है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है इसका लेट्स से डिस्टेंस है l, ठीक है, क्लियर है। ओके,
तो dm बाई आर का स्क्वायर, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, dm मतलब हो गया आपका m dl बाई एल नॉट, ठीक है, और r का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, इंटू l का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल, m dl बाई एल नॉट इंटू एल का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो di की वैल्यू, अभी भाई साहब ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स को अगर हम ऐड करते जाएं, कहां से कहां तक ऐड करेंगे, 0 से लेकर एल नॉट तक, है ना भाई साहब। ये पूरा भाई साहब जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ जो है वो कितना है, एल नॉट है भाई साहब, ठीक है। ये पूरा नॉट भाई साहब कितना है, एल नॉट है। तो यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर एल नॉट तक। तो डी आई को भाई साहब इंटीग्रेट किया, तो डी आई को इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा है बच्चा पार्टी, आई आया, ठीक है। और यहाँ पे आपका m और एल नॉट बाहर आ गया, तो ये हो गया 0 से लेकर एल नॉट तक। यहाँ पे आपका कितना बचेगा बोलो, 0 से लेकर एल नॉट तक, अंदर क्या बचा बोलो, एल स्क्वायर डी एल, एल स्क्वायर डी एल, इसका कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी m बाई एल नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब एल क्यूब बाई 3, एल क्यूब बाई 3, और ये हो गया 0 से लेकर एल नॉट तक, ठीक है, 0 से लेकर एल नॉट तक। ओ ओ ओ ओ अपन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी भाई साहब, एक बहुत बड़ी गलती है। कोई बता सकता है गलती क्या हो रही है, व्हाट इज द मिस्टेक आउट हियर। देखो ये घूम रहे हैं, ऐसा रॉड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो रॉड के घूमने का रेडियस कितना होगा, ये वाला रेडियस होगा ना भाई साहब, अपन ने ये रेडियस ले लिया है, ठीक है, रेडियस इज एक्चुअली दिस वन ना, समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को समझने के लिए भाई साहब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एलिमेंट है, तो आपका ये तो सही है, ठीक है, ये डीएम हो गया, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई साहब आपका ये जो डी आई डी एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, डी आई का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी एम का वैल्यू तो आपने निकाल लिया भाई साहब, कितना है, एम डी एल बाई एल नॉट, और आर स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल, ठीक है, आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है, आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका एल साइन थीटा, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, एम डी एल एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी आई। और डी आई भाई साहब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे हम 0 से लेकर एल नॉट तक, ये हो गया आपका 0 से लेकर एल नॉट तक, ये हो गया आपका 0 से लेकर एल नॉट तक, ठीक है। ये आपका भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल गिव यू आई 0 से लेकर एल नॉट तक। तो यहाँ पे m बाहर आया, ठीक है, और क्या बाहर आया बोलो, एल नॉट बाहर आया, और ये 0 से लेकर एल नॉट तक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका एल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा है, देखो थीटा भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा क्या, ये भी बाहर आएगा, देखो यहाँ पे m ये बाहर आएगा, एल नॉट ये भी बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये भी बाहर आएगा ना, इज रोटेटिंग विद अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ना, ये थीटा तो कम ज्यादा नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट हो गया, तो आपका ये भी भाई साहब बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो m बाई एल नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ये भाई साहब आपका बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या रह जाता है भाई साहब, एल स्क्वायर डी एल, एल स्क्वायर डी एल, और ये बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू एल। तो भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m बाई एल नॉट, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका एल क्यूब बाई 3, एल क्यूब बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, अच्छा एल क्यूब यहाँ पे एल से लेकर 0 से लेकर एल नॉट तक है, तो एल नॉट क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे हो गया आपका m बाई एल नॉट इंटू एल नॉट क्यूब ऑफ 3, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया i, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या हो गई, m एल नॉट का स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसरवा, आंसरवा आंसरवा आंसरवा, ठीक है। i इज इक्वल टू m एल स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर का और 3 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो m एल नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। चलिए भाई साहब, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का हुप है या एनुअल सिलेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। एनुअलर सिलेंडर मतलब क्या होता है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का एक रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, ठीक है,
हुप एंड एनुलर मतलब होता है आपका हॉलो, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। हुप मतलब आपका हो गया भाई साहब एक टाइप का रिंग, तो रिंग का भी और आपका हॉलो सिलेंडर का भी ये कितना हो जाएगा mr का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, तो ये बेसिकली क्या है, अगर आपका यहां पे रिंग और भाई साहब हॉलो सिलेंडर, रिंग और हॉलो सिलेंडर हो गया ये, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, ये हो गया भाई साहब आपका डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। दिस विल बी आई इज इक्वल टू mr²/2, ठीक है। अगर थिन रॉड है उसको आप इसमें घुमा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ml²/12, ठीक है। अगर भाई साहब आपका सॉलिड स्फीयर है, ये सारे डेरिवेशंस अपन कर चुके हैं, I इज इक्वल टू 2/5 mr का स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर आप सॉलिड स्फीयर को भाई साहब इसमें, अगर थिन स्पेरिकल शेल है मतलब अंदर का खोखला है, यहां पे हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज हॉलो स्फीयर, ठीक है, दिस इज अ हॉलो स्फीयर। तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 mr का स्क्वायर। लगभग सारे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जो आपके कोर्स में हैं वो इस सब में आ जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू आर रोटेटिंग अ थिन रिंग, तो आपका कितना हो जाएगा अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट एंड पासेस थ्रू द सेंटर, सो दिस विल बी mr²। व्हेन यू आर रोटेटिंग अ हॉलो सिलेंडर, अंदर से खोखला है, सिलेंडर है, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये वाला एक्सिस पे जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है भाई साहब mr²। अगर किसी डिस्क को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो आपका कितना हो जाएगा हाफ mr²। अगर किसी सॉलिड सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं सो दैट विल बी आल्सो बी हाफ mr²। अगर किसी सिलेंडर को आप ऐसे एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, कोई थिन रॉड है या आप इसको बोल सकते हैं सिलेंडर, इसको भी आप बोल सकते हैं भाई साहब सिलेंडर, इसको आप किस पे रोटेट कर रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स द रॉड इटसेल्फ और टू दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा ml²/12। अगर भाई साहब आपका एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² होगा, और अगर आपका भाई साहब क्या है थिन स्फीयर है, ठीक है, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 2/3 mr²। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है तो करना है। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स, यहां पे दिया हुआ है मास m1 है और मास m2 है, ठीक है, और इनके रेडियसेस क्या है भाई साहब r1 एंड r2, ठीक है, आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रेड ऑफ लेंथ l। इस रॉड का लेंथ कितना है l और इसका मास कितना है m, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो समझ लो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड है, इससे इसका डिस्टेंस कितना है भाई साहब a, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट क्विकेस्ट जल्दी से करने हैं भाई साहब। देखो बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक स्फीयर है, आप ना सेंटर ऑफ मास पे इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे कैलकुलेट करना है a डैश पे, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a डैश। तो पहली बात तो ये स्फीयर रोटेट कर रहा है, ठीक है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 एंड रेडियस r are connected by the ends of a uniform rod and mass m. Find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through a point at distance a from the center of mass. अभी भाई साहब स्फीयर है ये, तो एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, स्फीयर का 2/5 mr² होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2/5 m1 r1 का स्क्वायर। अभी इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ध्यान देना, इसका डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखो ये वाला, बहुत ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस देखो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये आपका L है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो। अरे भाई साहब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर ही तो होंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा a/2 है ना भाई। पूरा डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी आपका यहां पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, तो L, तो ये कितना हो जाएगा बोलो L/2 हो जाएगा कि नहीं। देखो ये पूरा लेंथ कितना है L, ये पूरा लेंथ भाई साहब कितना है L है, तो ये बीच सेंटर ऑफ मास बीच वाला है, तो ये वाला कितना हो जाएगा L/2 और ये वाला कितना हो जाएगा L/2।
अभी ध्यान से देखो, ये L/2 पे ये R1 ऐड हो जाएगा ना, इतना R1 ऐड हो गया, तो इस मास का यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, इससे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान देना, ये कितना हो गया a। तो पहली बात तो ये आपका देखो पूरा L/2 से आपने भाई साहब a को माइनस कर दिया, ठीक है। देखो यहां पे R1 प्लस a हो गया, ये यहां से कितना डिस्टेंस हुआ इसका, R1 प्लस a। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस होगा, बताइए, फिर से बताइए। देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ये यहां पे ये डिस्टेंस कितना है a, और ये वाला डिस्टेंस कितना है L/2। मेरे को आपसे सवाल ये करना है कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ a, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं a/2 नहीं होगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, L/2 माइनस a। तुमको ये नहीं बोला है कि ये भाई साहब a है, तो ये देखो ये पूरा लेंथ है कितना l, ठीक है, ये लेंथ कितना है भाई साहब a, तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ कितना होगा L/2, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L/2 माइनस a। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा भाई साहब कितना L/2 माइनस a। L/2 माइनस a कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की, तो अभी टोटल इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर हो गया यहाँ पे, L/2 माइनस a प्लस R1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो भाई साहब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस विल बी प्लस, ये एक मास है, अभी स्फीयर की बात भूल जाओ, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ना, तो ये मास है, तो ये हो गया आपका m1, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया L/2, ठीक है, डिस्टेंस हो गया भाई साहब आपका R1, ये हो गया भाई साहब डिस्टेंस आपका कितना R1 प्लस L/2 माइनस a, इसका क्या स्क्वायर, m1 ये r का स्क्वायर, मतलब ये उसका डिस्टेंस हो गया ना, L/2 माइनस a इतना, प्लस यहाँ पे कितना है R1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का भाई साहब यहाँ पे क्या है, मास m हो जाएगा, ये रॉड का मास है m, और कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस m a का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके चलिए, फिर भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला अगेन 2/5 m2r2 का स्क्वायर, 2/5 m2r2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2 यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, r2, ठीक है, r2 इधर इतना डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका r2, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका L/2, r2 प्लस L/2 प्लस a, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आ रहा है? इसका टोटल डिस्टेंस यहां से कितना होगा, देखो R2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब L/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया a, तो R2 प्लस L/2 प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अभी तुमको देखो इन दोनों को ना थोड़ा सा इंटेलिजेंटली ऐड करना है, ठीक है। देखो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा बेसिकली ये, तो यहां पे अपन इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा ये, तो दिस विल बिकम हाउ मच, 2/5 m1 r1 का स्क्वायर प्लस m1, ये हो गया r1 का स्क्वायर प्लस L²/4 प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 r1 L/2 प्लस 2ab, बेसिकली 2bc, 2 L/2 इंटू a, ये माइनस हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, माइनस 2 L/2 इंटू a, फिर आपका माइनस 2 r1a, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो ये हो गया माइनस 2la, और यहाँ पे 2ca, दैट इज 2r1 इंटू a, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, ma का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2/5 m2r2 का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, प्लस m2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया r2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया भाई साहब आपका L²/4, फिर कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2r2 L/2, ठीक है, प्लस 2r2a, है ना, 2r2 L/2 2r2a प्लस 2 L/2 इंटू a, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, लंबा चौड़ा सा सवाल है। ओके यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, 2/5 m1 r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, m1 r1 का स्क्वायर प्लस
m1l² प्लस m1a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया mr1l माइनस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m1la, ठीक है, m1la और बोलो भाई साहब यहाँ पे ma का स्क्वायर प्लस 2/5 m2r2 का स्क्वायर प्लस m2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया m2r2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे m2l² by 4, ठीक है, m2l² by 4 प्लस m2a का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो m2r2l प्लस यहाँ पे हो गया आपका 2m2r2a, ये कैंसिल प्लस m2la। समझ में आता है भाई साहब, ये लंबा चौड़ा आ जाएगा। कौन सा -2, ये नहीं लिखा है -2r1, तो ये हो जाएगा -2mr1 ना, -2m1 -2m1r1a, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके भाई साहब, यहाँ पे आंसर देख लेते, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, पता चला आंसर ही गलत आ गया। ओके, तो यहाँ पे देख लो कैसे आया ये आंसर, तो 2/5 m1r1 का स्क्वायर, ओ इतना ही आंसर है। ओके ठीक है, इतना भी रख सकते थे अपन, कहाँ कैंसिल कर रहे हैं, यही आ जाता था आंसर, यही आपका आंसर, ठीक है। 2/5 mr का स्क्वायर, देखो 2/5 m1r1 का स्क्वायर प्लस m1 इंटू r1 प्लस l/2 माइनस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे, अच्छा हाँ ओके, अगर आप भाई साहब एक इसको रॉड को रोटेट कर रहे हैं तो रॉड के रोटेशन का कितना आता है, यहाँ पे ma² भी लिख सकते हैं आप, दैट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। लेकिन रॉड को जब आप रोटेट कर रहे हैं उसके एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, तो रॉड का कितना होता है भाई साहब ml²/12, ठीक है, ml²/12 होगा ये, ठीक है। ओके 2/5 mr², क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, चलिए भाई साहब, सो दिस विल बी ml²/12 ma² 2/5 m2r2 का स्क्वायर, ये हो गया m2r2 प्लस l/2 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। आसान सा सवाल है, देखो यहाँ पे एक आपका अरेंजमेंट है, 4 स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ मास a, हर एक का मास कितना है भाई साहब a है, एंड मास m आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड b। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कितने का है, ऑफ साइड b का है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली साइड b, ठीक है। ये भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ साइड b, ऑल दीज 4 स्क्वायर्स और ऑफ साइड b, ठीक है। क्लियर है? तो मुझे बताओ भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल समझ लो कोई डायगोनल लिया हमने, तो एक डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, b² प्लस b², मतलब ये हो गया आपका √2b हो जाएगा कि नहीं, ये एक स्क्वायर है ना। अरे भाई साहब ऐसे देख रहे हो, मतलब क्या मैंने क्या बोल दिया, बहुत वीक है भाई साहब आप लोग।
ये हो गया कितना, ये एक मास है इधर, ठीक है, दिस इज बेसिकली ये एक मास, ये एक मास, ये एक मास और ये एक मास, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे रोटेट करवा रहे हैं तो लेट्स से यू आर रोटेटिंग दिस, ये रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया b, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब b। सो दीज टू डिस्टेंसेस आर व्हाट भाई साहब, आपका डिस्टेंस ये हो गया b, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका b, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2b, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका √2b। तो इसका आधा कितना हो जाएगा √2b/2, तो दैट विल बी हाउ मच 2 √2 और यहाँ पे हो गया √2 इंटू √2, ये हो गया b, ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी b/√2। तो ये हो गया आपका b/√2, ये वाला भी हो गया आपका b/√2, ये वाला भी हो गया आपका b/√2 और ये वाला भी हो गया आपका b/√2। सो ये सारे लेंस आपके क्या हो जाएंगे b/√2। अभी समझो भाई साहब आप यहाँ पे एक डायगोनल को आपने पकड़ लिया है और इस डायगोनल पे आप इसको रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। तो इस डायगोनल पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो पहली बात तो हम इस मास को देखेंगे, इस मास का यहाँ से डिस्टेंस कितना है इस डायगोनल से 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस मास का डिस्टेंस क्या है मास इंटू लेट से हमने a b c d ले लिया और किस पे हम रोटेट करा रहे हैं, हमने लेट से एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने क्या लिया हुआ है BC, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो m d इंटू 0 का स्क्वायर, यहाँ पे m b इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये डायगोनल से इसका डिस्टेंस कितना होगा प्लस m ऑफ c इंटू b/√2 का स्क्वायर प्लस m ऑफ a इंटू b/√2 का स्क्वायर। तो ये तो आपका 0 हो गया, mc की वैल्यू कितनी हो गई m, ये हो गया b²/2 प्लस m b²/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m b²/2, तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब, कितना हो गया m b²। दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशन अबाउट एंड डायगोनल, ठीक है, ओके। अगर आपने किसी साइड पे इसको रोटेट किया, ये भाई साहब सवाल हम एक्चुअली कर चुके हैं, अगर हम साइड पे रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं भाई साहब इनर्शिया अबाउट डायगोनल, दिस विल बी mb का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने किसी साइड पे इसको रोटेट किया तो क्या हो जाएगा बोलो, इस md लेट्स से हमने ad पे रोटेट कर रहे हैं इसको, तो iad कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला m जो, अच्छा हाँ सॉरी एक और चीज जो आपको ऐड करनी है वो स्फीयर के रोटेशन को भी ऐड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्फीयर्स हैं जिनके रोटेशंस को आपको ऐड करना है, तो दैट विल बी हाउ मच 2/5 mr का स्क्वायर, ओ ये तो अपन भूल ही गए, प्लस 2/5 mr का स्क्वायर। तो अभी r कितना है भाई साहब b/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2/5 नहीं, इनका भाई साहब रेडियस दिया हुआ a ना, ओके चलिए, इनका रेडियस दिया हुआ a का स्क्वायर, a का स्क्वायर है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो गया, तो 2/5, ठीक है, ये हो गया आपका ma का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2/5 ma का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। इनका खुद का रेडियस कितना है a, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं mb का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4/5 ma का स्क्वायर, mb का स्क्वायर प्लस 4/5 ma का स्क्वायर। आई ऑफ ad कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका कितना 2/5 ma का स्क्वायर प्लस 2/5 ma का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा m, ये हो गया b का स्क्वायर प्लस m b का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 4/5 ma का स्क्वायर प्लस 2mb का स्क्वायर। तो आई ऑफ ad ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस इज, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे 2/5 ma का स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर डायगोनल,
इसको तो अपन कर नहीं सकते भाई साहब।